तो जी अब बज गया है 1, ये देखिए 1 बज गया, 10 मिनट हो गए। अब बनाऊंगी खाना और खाने में मुझे बनानी है आलू बीन्स की सब्जी। सब्जी जो बीन्स है वो तो मैंने काट ली, क्योंकि कपड़े धोते धोते बीच में जितना टाइम था तो काट ली थी, क्योंकि इनमें टाइम लगता है और फिर ज़्यादा देर हो गई थी आज मुझे। और जब पूजा करते हैं तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है उस दिन। खैर कोई बात नहीं है, तो काम चलता रहता है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खीर बनाना गाजर की, तो देखती हूँ कैसे बनाऊंगी। मैंने काफ़ी दिन हो गए बनाई भी नहीं, घर ही जब गांव में रहते थे तो तब बनाई थी, उससे बाद तो बनाई नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ देख के कि बनेगी या नहीं, तो ट्राई करते हैं। चलो खाना बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है दूध, लगभग 1 लीटर के लगभग दूध लिया है मैंने। अभी थोड़ा ही लिया है, बाकी मैं इसमें बाद में डालूंगी जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी। और दूध मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए। और ले ली हैं 2 गाजर, 2 थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं ये, 2 ही गाजर ली हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं खीर। और ये वैसे तो बड़ी हैं थोड़ी सी, तो इनको छील कर धो लिया है अच्छे से और फिर कर लिया है मैंने कद्दूकस। और मैं बता रही थी कि मैंने खीर काफ़ी दिन पहले ही बनाई थी, अभी तो मुझे याद भी नहीं कि कब बनाई होगी। और अब मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ और देखती हूँ कैसी बनेगी, ट्राई करूँगी। और जब मैं अपने घर रहती थी ना, मतलब मेरी मम्मी जो खीर बनाती थी वो बनाती थी, वो जो चावल का आटा होता है ना, धान का आटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको, तो वो डालती थी खीर के अंदर और उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता था। दाल तो मैं भी लेती, मैं सोच भी रही थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि आज व्रत है मेरा। और कभी किसी दिन ऐसा होगा ना जिस दिन व्रत नहीं होगा, तो उस दिन मैं आपको ज़रूर वो वाली खीर बना के दिखाऊंगी। और वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने गाजर कस ली है और वो डाल दी है दूध के अंदर। और दूध मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने आधा लीटर के लगभग दूध और डाल दिया उसमें। और एक गैस पे रख दी है मैंने खीर बनने के लिए, और दूसरी गैस पे बना ली है सब्जी। बस साथ साथ मैंने सब्जी में भी तड़का लगा दिया, क्योंकि जो गाजर की खीर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। तो साथ साथ जब तक खीर बनेगी तो मेरी सब्जी भी बन जाएगी। तो और आपको पता ही है कि इंदु भी नहीं है यहाँ, और बच्चों के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, मतलब पूरे दिन में 1 भी मिनट मुझे टाइम नहीं मिलता। छोटे-छोटे बच्चे, कभी उनके कपड़े बदलने, कभी रखने, कभी उनको ड्रेस पहनानी, और कभी नहलाना-धुलाना, सारा ही करना पड़ता है तीनों बच्चों का। गुड्डू तो ख़ैर अपना अपने आप कर लेती है, पीहू भी थोड़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है, अभी इतनी बड़ी तो है नहीं। और अभी तो आने का भी इनका 1-2 दिन का है शायद, पता नहीं कब आएँगे। और जब भी आएँगे मैं बताऊँगी आपको, जैसे-जैसे होगा। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं गाजर की खीर में डालने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और इनको फ्राई करके भी डालते हैं, जैसे घी में फ्राई करते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही सिंपल सी इनको पीस लूँगी मिक्सी में। ये है काजू, बादाम और मखाने। मैं इसलिए पीस रही क्योंकि घी ना ज़्यादा मुझे नुकसान भी देता है, खाया भी नहीं जाता, और व्रत में तो वैसे भी नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं इनको सच्चा ही पीसूंगी। ये देखिए ये पाउडर सा बन गया इसका। अब इसे इस खीर में डाल लूंगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। वैसे तो इसमें चावल भी डाल लेते हैं पीस के, लेकिन मैं व्रत की वजह से चावल नहीं डालूंगी, और मुझे अच्छे भी लगते, तो मैं ये ड्राई फ्रूट ही डाल लेती हूँ इसके अंदर। तो बादाम तो दिक्कत इससे भी नहीं इसमें। फिर दूसरी गैस पे मैंने रख दी है खीर बनने के लिए, क्योंकि कम कम गैस पे ये अच्छे से पक जाएगी, और खीर को जितना ज़्यादा पकाएंगे इतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरी पे मैंने फिर फटाफट से बना ली है रोटी। तो इसी तरीके से सारा काम करके चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चे हैं मेरे पास, 4 बच्चों का काम कोई
आसान बात नहीं है करनी, उनका सारा काम करना पड़ता है। और फिर कभी स्कूल भेजना, फिर आ जाते हैं, जब तक स्कूल से आते हैं तो घर का करती हूँ, फिर उनके आने का टाइम हो जाता है, फिर खाना वाना खिलाना, कपड़े बदलने, फिर उसके बाद फिर उनको ट्यूशन भेजना, तो बहुत मेरा मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये देखिए खीर बहुत अच्छे से कढ़ गई है। जब तक ये कढ़ रही थी साइड में रख दी थी मैंने, तो तब तक मैंने रोटी भी बना ली है, सब्जी भी बन गई और ये अच्छे से कढ़ गई। तो मैं इसके पापा के लिए निकाल देती हूँ बिना चीनी वाली, और मैं डाल लूंगी चीनी। नमस्ते जी। आज तो लेट होगी, 2 बज गए पूरे। हाँ जी, आज लेट ही आए। पेपर कैसा हुआ? आज अच्छा हुआ पेपर। अच्छा, ठीक हुआ। हाँ जी। चलो चलो ड्रेस चेंज कर लो, फिर खाना खा लो। खाना बना दिया मैंने, ठीक है। और पीयू भी आ गई थी पहले। पीयू और गुड्डू ही गई थी आज स्कूल। आज ये 2 जो बंदरिया छोटी छोटी, आज ये यही थी दोनों, ये नहीं गई। तो बस अब खाना बन के तैयार हो गया, मैं इनको दे देती हूँ सबको खाना। आज बनाई मैंने गाजर की खीर और आलू बीन्स की सब्जी। नया नया कुछ ट्राई करेंगे आज तो। गाजर की खीर आज तक तो नहीं खाई तुमने? किसी ने भी नहीं खाई। मैंने यहाँ बनाई नहीं, पहली बार बनाई आज। मैंने सोचा चलो कुछ अलग सा बना कर देख लेती हूँ। कुछ वर्थ सा था तो मैंने सोचा वो तो खाई जाएंगे, दूध वगैरह तो मेरे से पिया नहीं जाता, चाय पीऊँ तो फिर वो नुकसान दे ज्यादा। मैं कहा चलो देखती हूँ, पर खा आज ट्राई करके कैसी लगी देखना, ठीक है। चलो ड्रेस चेंज कर लो। पीयू कर लिया आपने ड्रेस चेंज? हाँ जी। ठीक है, चलो बैठो, मैं खाना लगाती हूँ सबका। अपने पापा को भी बोल दे। और यहाँ बस खाना बन के हो गया है तैयार। बस फिर मैंने सबके लिए लगा दिया है खाना। और मैं वो बता रही थी कि इंदू हर का आने का शायद कल है प्रोग्राम। आना तो था उनको आज ही, लेकिन उनको रास्ते में रुकना पड़ा, क्योंकि कल वो जो ट्रेन है, पंजाब की जो ट्रेनें हैं वो बंद हो चुकी हैं। इधर पंजाब में कोई भी ट्रेन एंट्री नहीं कर रही, तो इसलिए वे रास्ते में ही रुक गए हैं, इसीलिए आ नहीं पाए। देखते हैं उनका कब होगा आना, कल या परसों कैसे आएंगे, तो तब भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। और इंदू के जाने के बाद सारा काम मतलब मेरे ऊपर ही आ रहा है। दोनों बच्चे संभालने, 4 बच्चे संभालने, फिर घर भी संभालना, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है अब। और बच्चों को रखना देखो एक आसान बात नहीं है, बहुत वो करना पड़ता है। बच्चों की केयर भी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उनका सारा देखभाल, क्योंकि सर्दी का टाइम है, उनको ठंड ना लग जाए, जुकाम ना हो जाए, कपड़े पहनाने टाइम पे। और सारा काम ही मैं सोचती हूँ कि मतलब चाहे वैसा काम मेरा छूट जाए या कैसे भी, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि चलो काम तो यह है बाद में होता जाएगा, लेकिन बच्चे ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो इसी तरीके से बस मैं अपना सारा काम एडजस्ट करती हूँ। देखते हैं उसका आने का जब होगा, वो आएगी तो मैं बता दूंगी आपको कैसे कैसे आने का होगा प्रोग्राम इंदू का। तो यहाँ बस मैंने दे दिया है सबको खाना, और खाना बस खा रहे हैं। और ये लड़का भी आया हुआ है, दुकान पे काम करता है, ये भी इसको बोल दिया था इन्होंने, वैसे कम ही आता है यहाँ पे, बोल भी देते हैं इसको इसके पापा की खाना खा लिया कर आके दोनों टाइम, लेकिन ना कर देता है, कहता है नहीं भैया मैं बना लूँगा अपने आप। और उधर तो ये खा लेता है भैया के साथ, तो हमारे से थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा आता जाता नहीं, काम के लिए ही भैया के पास ही आता है, नीरज भैया के साथ तो खा भी लेता है खाना उधर, इधर कम ही आता है। और फिर इसके जो बच्चे हैं वो भी घर गए हुए हैं, तो इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि अपने आप बनाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे खा लेगा आके। तो यहाँ बस खाना खुना खा लिया है और फिर आ गए हैं हम, मैं आ गई हूँ मैं किचन में। और बस अब जो किचन की क्लीनिंग है, साफ़ सफाई है, बर्तन है, वो सारे मैं कर लूँगी। तो जी मैं वही बोल रही थी कि
जैसा हम 4 बहन भाई हैं, मैं मतलब हम भी जो रियल हैं वो भी 4 बहन भाई हैं और मैं जॉइंट फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। और जो 4 ही मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं, 2 मेरे चाचा के, 10 बहन भाई थे हम। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि हम अब जैसा 4 बच्चे मेरे पास हैं, मुझे इतना मुश्किल पड़ता है सारे काम करना। मुश्किल नहीं कह सकती, लेकिन मतलब पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन कभी उनका कुछ करना, कभी कुछ, छोटे-छोटे काम ही बहुत हो जाते हैं। तो वे कैसे करते थे? बस यही सोचती हूँ कि मैं मम्मी-पापा कैसे करते थे। तो जी खाना-पीना सबका हो गया है और मैंने बर्तन वगैरह भी साफ करके रख दिए पूरे और रसोई भी कर दी है साफ। अब मैंने अपने लिए लगा लिया खीर, अब मैं भी खा लूँगी और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। यहाँ हम आ गए थे धूप में और मैं दोनों कान्हा जी को भी लेके आ गई थी। ये देखिए यहाँ बैठे हैं, ये बड़े वाले कान्हा जी और ये छोटे वाले दोनों बैठे हैं। तो यहाँ धूप सेक लिया है। जब हम सेकने आते हैं धूप तो इनको भी मैं ले आती हूँ ऊपर ही, क्योंकि इनको ये भी धूप सेक लेंगे थोड़ी देर। तो अब बस 4 बज गए और चलते हैं हम नीचे। मैं उतार लेती हूँ कपड़े फटाफट से, 4 बजे मुझे जाना है ईशु को छोड़ने ट्यूशन। और आज मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने बस अभी ये उतार लिए हैं फटाफट से। तो धूप भी चली गई है, अब लगभग 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो गए होंगे। तो मैंने सोचा चलो नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है बैठ के। तो जब नीचे जाती हूँ तो मैं कपड़े भी ले जाती हूँ नीचे उतार के, वरना फिर जैसा मौसम सा मतलब छाया सी हो जाती है शाम, तो ओस सी पड़नी शुरू हो जाती है, कपड़े गिल्ले हो जाते हैं सारे। तो यहाँ कपड़े उतार लाई हूँ मैं सारे। और अब मैं जाती हूँ ईशु को छोड़ने, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, ईशु जाएगी ट्यूशन। और आज वह यूँ कह रही है कि मम्मा आपको ही छोड़ के आना। क्यों छोड़ के आऊँ मैं? क्योंकि कल छुट्टी मांगी थी ना। हैं? कल छुट्टी ली थी ना। तो फिर चले जाओ, क्या हो गया? नहीं, आप जाना की। तो यूँ कह रही मम्मा आप ही लेकर जाइए, मैं नहीं जाने की, उन्हें आप ही बताइए मैडम को कि कल क्यों नहीं आई थी ईशु, है ना। तो जी मैं इसको जाती हूँ छोड़ने, आके करूँगी फिर और काम, कपड़े वगैरह भी रखने, चाय भी बनाऊँगी। तो फिर आके मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और अब बना रही हूँ मैं चाय, आके ईशु को छोड़ के आ गई हूँ और चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए और इनके लिए। इनकी बना दी है मैंने फीकी चाय और अपनी बनाई है मीठी। और अब तो भैया भी नहीं है, जब भैया थे तो बार बार चाय बनती रहती थी, क्योंकि वे चाय पीते हैं, काम करते हैं, और इसके पापा तो बहुत कम चाय पीते हैं। तो अब भी मैं पूछ के आई हूँ कि बनाओ, आप पियोगे तो मैं भी बना लूँगी। अगर किसी और की बनाते हैं तो साथ साथ तो पी भी जाती है, स्पेशल अपने लिए बिल्कुल नहीं चाय बनाई जाती। तो यहाँ बस मैंने बना ली है और पहले दे दिया कान्हा जी को दोनों को, और फिर मैं लेके जा रही हूँ अपनी और इनकी ऑफिस में। तो वहीं पियेंगे बैठ के दोनों चाय। लो जी चाय पी लो। कब मिल गया आपकी? क्या कर रहे हैं? आज वो कितने बोर हो गए होंगे, कहीं अभी नहीं। आज तो पूरा दिन हो गया पिक्चर ही देख रहे होंगे तुम। तो जी आज ये अकेले, तो मैं इनके पास आके बैठ गई। तुमने सोचा चलो इनका टाइम थोड़ा सा बीत जाएगा, मैं ही बैठ जाऊँ, नहीं तो अकेले ही बैठे रहेंगे। मैं यही बैठ कर पी लूँ चाय। वैसे मैं ज्यादा ऑफिस में आती नहीं, बस चाय वगैरह देने ही आती हूँ या कुछ काम हो। मैं यहाँ बैठती नहीं, क्योंकि ये फिर सारे डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज्यादा। फिर तक क्यों डिस्टर्ब होगा? फिर जैसा भैया वीडियो बना हो जाए या कुछ, फिर जब कोई आवे बाहर से होते नहीं। तो आऊँ मैं कितनी आऊँ ऑफिस में, आप ही बता दो। नहीं आ जाएगा। हाँ तो फिर वही कहना शुरू कर देंगे आगे, तब नहीं कहोगे, मैं कह देंगे तुम लोग क्या भाभी भी यही खड़ी रहे बस सारा दिन, है? मैं क्या आज एक नहीं दिन, 2 दिन, तीसरे दिन कह देंगे कि तो भाभी को और कुछ काम नहीं रहा है, यही खड़ी रहे सारा दिन। तो जी आ जाओ, आप भी पी लो चाय और बस हम भी पीते हैं, फिर लगेंगे अपने काम पे। सारा दिन काम काम, कभी एक काम पे तटते नहीं दूसरे पे, आराम के लिए तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। अब है अरे आराम तो सारी उम्र करना, काम कई कर लो। काम भी जरूरी है। कर दूं क्या बंद? तो
जी यही प्रसाद होता है माता रानी का, संतोषी माता का। ये ना तो जी मेरा जो संतोषी माता का व्रत रखती हूँ मैं, तो उसका ये प्रसाद होता है गुड़ और चना। तो ये प्रसाद मैंने सबको दे दिया। अब जब मैं व्रत खोलूंगी इसी से ही खोलूंगी। अभी पहले बनाती हूँ मैं खाना, और खाने में वही बनाऊंगी सिंपल सी आलू पूरी। फिर आप बोलोगे बस आलू ही बनाओ जाओ और कुछ काम नहीं है। तो व्रत में ज्यादातर आलू ही खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं जीरे वाले आलू और पूरी बनाऊंगी। खाना बनके हो गया है तैयार, पूरी बना दी, सब्जी बना दी। ये देखिए ये लगा भी दिया मैंने, अब बच्चों को दे दूंगी। और यहाँ ये है गाय की, तो सबसे पहले गाय को दे के आती हूँ, फिर सबको दूंगी। और बस अब वीडियो को रोकूंगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।